आइए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के आगे के क्वेश्चन करते हैं। ए मैन परचेज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 11 आर्टिकल्स फॉर 10 रुपीज एंड ही सेल्स ऑल द आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 10% 10 आर्टिकल फॉर RS 11। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ये कह रहा है किसी व्यक्ति ने 10 रुपए के 11 नग के भाव से खरीदे तथा 11 रुपए में 10 नग के भाव से बेच दिए। परिणामी लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन कैसे हुआ। ये कह रहा है 11 आर्टिकल 11 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है। 11 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दे रखा है इसमें 10 रुपए। एक आदमी ने 11 आर्टिकल खरीदे 10 रुपए में, तो उसने एक आर्टिकल कितने में खरीदा होगा। मैं अगर यहाँ से एक आर्टिकल की वैल्यू निकाल लूँ तो उसने एक आर्टिकल खरीदा होगा कितने में, 10/11 से। मैं यहाँ पे CP से ले लिख रहा हूँ ताकि पता रहे कि ये खरीदा हुआ है। फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि उसने 10 आर्टिकल 11 रुपए में बेच दिए। उसने 10 आर्टिकल बेचे कितने में, 10 आर्टिकल बेचे उसने 11 रुपए में। तो बेचने के लिए SP। तो उसने, अगर मैं यहाँ से एक आर्टिकल की वैल्यू निकाल लूँ तो उसने एक आर्टिकल कितने का बेचा होगा, 11/10 रुपए में। मैं क्वेश्चन दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ से 11 आर्टिकल खरीदे 10 रुपए में, तो एक आर्टिकल कितने का खरीदा होगा उसने, 10/11 रुपए में। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है 10 आर्टिकल उसने 11 रुपए में बेच दिए, तो एक आर्टिकल कितने का बेचा होगा, 11/10 रुपए में। अब मैंने यहाँ से एक आर्टिकल की वैल्यू निकाल ली और यहाँ पे भी एक आर्टिकल की वैल्यू निकाल ली। मान लेते एक आर्टिकल उसने 10/11 में खरीदा था और वही आर्टिकल उसने 11/10 रुपए में बेच दिया। तो आर्टिकल सेम हो गए, जितने खरीदे थे उतने ही बेच रहा है। मतलब यहाँ पे एक चीज सेम करनी पड़ती है तो रुपए सेम कर लेते हैं या आर्टिकल, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल ही करना पड़ेगा क्योंकि इसने यहाँ पे इनका वो पूछा है कि यहाँ पे से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आगे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। इतने में खरीदा और इतने में बेच दिया, तो पूछ रहा है कि इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अभी ये डिटेल समझा रहा था मैं बिल्कुल। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, अब ये माइनस करने के बाद ही पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम, SP माइनस CP। SP माइनस CP। अब यहाँ पे इसको माइनस करके ही पता चलेगा कि इसको प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई तो प्रॉफिट हुआ है, अगर माइनस में आई तो फिर लॉस हुआ है। तो SP कितना है यहाँ पे, 11/10 है। CP कितना है, 10/11 है। और अब एलसीएम तो लेना आता ही है। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 110 होगा नीचे। या फिर ऐसे मत करो, खाली गुणा कर लो, 10 × 11। 10 से 10 गया, 11 × 11 121, माइनस 11 से 11 गया, 10 × 10 100। तो कितना आएगा, 21/110। तो ये तो हुआ है प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सी। प्रॉफिट हमेशा कैलकुलेट होता है CP पे गुणा में 100। प्रॉफिट कितना हुआ है ऐसे, 21/110। CP कितना है उसका, 10/11 और 100। अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे, 21/10 110
गुणा में। अब ये यहाँ से रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। 11/10 गुणा में 100। यहाँ से काट देते हैं जो कट रहा है। ये 0 से ये 0 गई, इस 11 से ये 11 गया, 10 बच गया। इस 10 से ये चला गया, ये 0 गई, तो 21% उसे प्रॉफिट हुआ। उसे हुआ प्रॉफिट कितना, 21% हुआ। ये था बिल्कुल डिटेल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल था ये। इस टाइप के लगभग बहुत सारे क्वेश्चन से हैं, उसमें अलग अलग क्वेश्चन आ जाएंगे। ये बिल्कुल टाइप अलग है। अब इसका मैं थोड़ा डिटेल समझा देता हूँ, इसको डिटेल में कैसे करें। 11 आर्टिकल खरीदे उसने, कितने में, 10 रुपये में। और 10 आर्टिकल बेच दिए उसने 11 रुपये में। दस आर्टिकल्स बेच दिए उसने कितने में, 11 रुपये में। ये क्वेश्चन में वो कह रहा है। तो देखिए यार, प्रॉफिट लॉस निकालना है, मतलब ये वैल्यू निकालनी है। अब दो ही चीज है, या तो इनको सेम कर लो या फिर इनको सेम कर लो। अब सेम इनको करना पड़ेगा, तभी इनका डिफरेंस निकल पाएगा, जब इन यहाँ से प्रॉफिट और लॉस का पता चलेगा। तो देखो यार, इसको अब सेम करने के लिए क्या करें। अब यहाँ पे 11 आर्टिकल खरीद रखे उसने, और यहाँ पे 10 आर्टिकल बेच रहा है, तो इनको बराबर कैसे करेंगे हम। इसको 11 से, अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको 10 कर दूँ तो सेम हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 11 से करूँगा मल्टीप्लाई, तो इधर भी 11 से ही करूँगा मल्टीप्लाई। तो पहले से 11 था और 11 से और मल्टीप्लाई हो जाएगी इधर। अगर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर भी 10 से ही करूँगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, 110 आर्टिकल कितने में खरीदे उसने, 100 रुपये में खरीदे। और 110 आर्टिकल कितने में बेच दिए, 121 रुपये में। तो देखो यार, अभी 110 आर्टिकल खरीदे उसने 100 रुपये में, और 110 आर्टिकल बेच दिए 121 रुपये में। ये दोनों सेम हो गए। अब यहाँ से निकाला जा सकता है, सीधा सीधा दिख रहा है उसे कितने का, पहले 100 रुपये थे, अब 121 हो गए, तो कितने बचाए उसने, 21 रुपये बचाए। किसका प्रॉफिट कमाया, किस पे, 100 पे। तो 100 पे कितना, समझाने के लिए ऐसे, वरना यहाँ से सीधा पता चल रहा है कि उसे 21% का ही प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 100 पे ही कोई मान परसेंटेज होती है। ये था इसका शॉर्ट। ये भी थोड़ा डिटेल में लिख के दिखा दिया, वरना इतना करने की जरूरत नहीं है। सीधा यहाँ से 10 से करो, आर्टिकल सेम कर दो, यहाँ से सीपी और एसपी का डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट परसेंट निकाल दो डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। ए मैन, ये सारे क्वेश्चन आगे पीछे हो गए। A man purchases some pencil at the rate of 6 pencil for 5 rupees and he sells all the articles at the rate of 5 article for 6 rupees. Find overall profit and loss percent। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 5 रुपये में 6 पेंसिल के भाव से पेंसिल खरीदी तथा 6 रुपये में 5 पेंसिल के भाव से पेंसिल बेच दी। परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये कह रहा है क्वेश्चन में,
देखो यार, क्वेश्चन में पेंसिल दे रखी है, कुछ ही मान लो, आर्टिकल मान लो या पेंसिल मान लो, एक ही बात है। आर्टिकल ही तो है, वो भी एक तरीके की वस्तु ही तो है। तो मान लेते हैं 6 आर्टिकल, 6 आर्टिकल कितने में खरीदे उसने? 5 रुपए में खरीदे। और 5 आर्टिकल पेंसिल से लिखना बढ़िया रहेगा, क्वेश्चन में समझ में भी आ जाएगा। तो पेंसिल ही लिख देता हूँ मैं। तो 5 पेंसिल कितने में खरीदी, वो बेची उसने 6 रुपए में। 6 पेंसिल खरीद के लाया वो 5 रुपए में, और बेच रहा है 5 पेंसिल बेच रहा है वो 6 रुपए में। अब ये पेंसिल दोनों सेम करनी पड़ेगी, तब यहाँ पे सीपी और एसपी का वैल्यू निकल पाएगी। तो क्वांटिटी तो सेम करनी पड़ेगी ना भाई, जितने हम खरीद के ला रहे हैं अगर उतने ही बेचेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट और लॉस का पता चलेगा। तब इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसको किससे करूँ, 6 से कर दूंगा। तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 5 6 30। अगर यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे 5 से करूँगा, अगर यहाँ पे 6 से करिए तो यहाँ पे भी 6 से करूँगा, यहाँ पे भी 6 से करूँगा। तो 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36। 30 पेंसिल मैं 25 रुपए की खरीद के लाया, और 30 पेंसिल मैं बेच रहा हूँ 36 रुपए में। 25 में लाया, 36 में बेच दी। देखो यार, कितने का प्रॉफिट कमाया, 11 का प्रॉफिट कमाया है ना। 11 का प्रॉफिट कमाया किस पे, 25 पे, मतलब सीपी पे गुणा में 100। तो ये क्या होता है, हमारा प्रॉफिट परसेंट होता है। अब इसको यहाँ से सोल्व करेंगे, क्या आएगा, 25 से कितने पे कटेगा, 4 से, 44% आ जाएगा। 44% लाभ होगा उसको, 44% प्रॉफिट। ये ऑप्शन ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन परचेज सम ऑरेंज एट द रेट ऑफ 1 ऑरेंज फॉर 2 rupees and some number of orange at the rate of 2 orange for 1 rupee, and he sells all of them at the rate of 4 orange for 3 rupees, find overall profit and loss प्रतिशत। ये कह रहा है, एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपए में एक नारंगी तथा उतनी ही नारंगी 1 रुपए में 2 नारंगी के भाव से खरीदी। व्यक्ति ने सभी नारंगी 3 रुपए में 4 नारंगी के भाव से बेची। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ऑरेंज की बात हो रही है, आर्टिकल मान लेते हैं, ऑरेंज का भी क्या मानना है। यहाँ पे लिख लेते हैं, एक तरफ हमने वस्तु खरीदी मतलब आर्टिकल, एक तरफ उसका प्राइस लिख लेते हैं। उसने एक आर्टिकल खरीदा 2 रुपए में, खरीदा मतलब ये सीपी है। यहाँ पे कैसे लिखो, सीपी, ये प्राइस जो है ना, ये सीपी का है, मतलब ये खरीदा हुआ है। और दो आर्टिकल खरीदे उसने 1 रुपए में, ये सिर्फ खरीदने की बात हो रही है। एक आर्टिकल का जो सीपी है वो है 2 रुपए, और 2 आर्टिकल का जो सीपी है वो है 1 रुपए, ऐसे लिख लो।
देखो यार, अब हमने एक आर्टिकल खरीदा 2 रुपये में, 2 आर्टिकल खरीदे 1 रुपये में। अब यहाँ पे आर्टिकल की संख्या में सेम करनी पड़ेगी। अब इसको 2 बनाना है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये दोनों सेम आ जाएंगे, आर्टिकल की संख्या आ जाएगी सेम, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितने रुपए आ जाएंगे, 4 रुपये आ जाएंगे। अब इनको मैं ऐड कर दूं तो 2 और 2 4, 4 आर्टिकल का जो सीपी है वो कितना आ जाएगा, 4 रुपये और एक 5 रुपये। 4 आर्टिकल मैंने 5 रुपये में खरीदे। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 आर्टिकल मैंने बेच कितने में दिए, 3 रुपये में बेच दिए। देखो यहाँ पे 2 सीपी दे रखे थे हमें, तो 2 सीपी के लिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आर्टिकल की संख्या सेम कर लेंगे। आर्टिकल की संख्या सेम करने के बाद इनको ऐड कर देंगे, 2 और 2 4, 4 आर्टिकल खरीदे मैंने कितने में, 4 और एक 5 रुपये में। फिर क्या रहा है क्वेश्चन में आगे कि 4 आर्टिकल मैंने बेच दिए 3 रुपये में। अब यहाँ पे आर्टिकल की संख्या सेम है तो हमें सेम करने की जरूरत नहीं है, हमने 5 खरीदे और 3 बेच दिए, मतलब 5 रुपये में खरीदे थे और 3 रुपये में बेच दिए, तो कितने का लॉस हुआ, 2 का लॉस हुआ, कितने पे, 5 पे, तो 100 पे कितना लॉस प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकलेगी कितनी, 40%। 40% को से हानि हुई, 40% की उसे हानि हुई। A man boy buy some orange at the rate of 5 for 1 rupee, at the same number of orange at the rate of 4 rupee, for 1 rupee. He sold all them at the rate of 9 for 2 rupee. Find during the whole transaction he incur की lost of 30 rupees. Find the number of article that he purchased. इसको बाद में करूँगा क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन, ए मैन परचेज सम आर्टिकल एट दी A man purchased some orange at the rate of 3 orange for 2 rupees, and the same number of orange at the rate of 5 orange for rupees 4, and he sells all of them at the rate of 6 orange 4 rs 5. Find overall profit and loss प्रतिशत। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी 2 रुपये में 3 नारंगी तथा उतनी ही नारंगी 4 रुपये में 5 नारंगी के भाव से खरीदी। व्यक्ति ने सभी नारंगी 5 रुपये में 6 नारंगी के भाव से बेच दी। 6% लाभ हानि ज्ञात करें। एक ही बात है, ऑरेंज लिख लो आर्टिकल, ऑरेंज लिख देता हूँ। चलो ऑरेंज है, एक तरफ प्राइस है, तो क्या कह रहा है, 3 आर्टिकल खरीदे उसने 2 रुपये में। 3 संतरे हैं वे खरीदे कितने में, 2 में, तो उनका सीपी कितना है, 2 रुपये है। क्वेश्चन में कह रहा है आगे कि 5 संतरे या नारंगी जो भी है खरीदे कितने में, 4 रुपये में।
तो देखो यार, 3 आर्टिकल ले लो, 3 आर्टिकल खरीदे 2 रुपये में, 5 आर्टिकल खरीदे 4 रुपये में। अब इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, 5 3 8 और 6 ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ पे इनकी संख्या सेम करनी पड़ेगी, यहाँ पे क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से, 5 3 15, 5 3 15 हो गए बराबर। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई। तो 5 दूनी 10 रुपये और 4 3 12 रुपये। तो देखो यार, अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 30 संतरे का सीपी जो आएगा जितने, वो कितना आएगा, 22 रुपये आएगा। यहाँ से ये निकल गया कि 30 संतरे मैंने खरीदे कितने में, 22 रुपये में खरीदे। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 आर्टिकल या 5 ऑरेंज, सॉरी 6 ऑरेंज, 6 ऑरेंज मैंने बेच कितने दिए, एसपी कितना है इनका, एसपी दे रखा है 5 रुपये। ये कह रहा है कि 30 आर्टिकल खरीदे मैंने 22 रुपये में और 6 संतरे बेच दिए मैंने 5 रुपये में। अब यहाँ पे इनकी क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी, यहाँ पे करनी पड़ेगी इनकी क्वांटिटी सेम, क्योंकि जितना खरीदेगा उतना ही तो बेचेगा। अब यहाँ पे 30 है, उसको 30 करने के लिए क्या करूँ, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से करूँगा तो यहाँ भी 5 से, तो 25 रुपये आ जाएगा। 22 में खरीदा और 25 में बेच दिया। 30 संतरे 22 रुपये के खरीदे और 30 ही संतरे मैंने 25 रुपये में बेच दिए। तो कितने का लाभ कमाया, 3 का लाभ कमाया, किस पे, 22 पे। तो 100 पे कितना, अब इसको काट के कितना आएगा, ये आएगा 150/11%। ये आएगा 150/11%। इसका ये ऑप्शन ठीक है, 150/11% का उसे प्रॉफिट होगा। ये पढ़ो क्वेश्चन। ए मैन परचेज सम आर्टिकल एट द रेट ऑफ 1 ऑरेंज, हाँ 1 ऑरेंज of Rs 2 rupees and the same number of article at the rate of 2 article for 3 rupees and he sells all of them at the rate of 3 orange for 4 rupees, फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने कुछ वस्तु 2 रुपये में एक वस्तु तथा उतनी ही वस्तु 3 रुपये में 2 वस्तुओं के भाव से खरीदी। व्यक्ति ने सभी वस्तु 4 रुपये में 3 वस्तु के भाव से बेची, तो लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ हो गया हानि, ये पूछ रहा है। ये कह रहा है कोई आर्टिकल है और एक तरफ उसका क्या है, प्राइस है, ऐसे लिख लो इसको। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक आर्टिकल 2 रुपये में खरीदा, एक आर्टिकल खरीदा उसने, एक आर्टिकल का जो सीपी दे रखा है वो दे रखा है 2 रुपये। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन में कि दो आर्टिकल का जो सीपी दे रखा है वो दे रखा है 3 रुपये, क्वेश्चन में दे रखा है। तब इनका यहाँ पे सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल की क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी, तभी तो ऐड हो पाएगा ये। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी 2 से करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 आर्टिकल का जो सीपी है वो कितना होगा, वो होगा 7 रुपये। 4 आर्टिकल मैंने 7 रुपये में खरीदे और एसपी की 3 आर्टिकल मैंने 4 रुपये में बेच दिए, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखो यार यहाँ पे 4 आर्टिकल मैंने खरीदे 7 रुपये में और 3 आर्टिकल बेच दिए मैंने 4 रुपये में। तो यहाँ पे आर्टिकल की संख्या सेम करनी पड़ेगी जब भी प्रॉफिट और लॉस निकाल पाएंगे यहाँ से डिफरेंस करके। अब इसको मैं
3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 4 से। अगर मैं इसको 3 से करूँगा तो ये 12 हो जाएगा, इसको 4 से करूँगा तो ये भी 12 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 से कराए तो यहाँ पे भी 3 से, तो ये हो जाएगा 21 रुपये। यहाँ से 4 कराए तो यहाँ पे भी 4 से, तो ये हो जाएगा 16 रुपये। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि उसे कितने रुपए का लॉस हुआ है, 5 रुपये का लॉस हुआ है। 5 रुपये का लॉस हुआ है किस पे, 21 पे, तो 100 पे कितना, यहाँ पे होगा सर लॉस प्रतिशत, लिख देता हूँ मैं, लिखने की जरूरत है। तो अब लॉस, तो ये आज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500/21%। सी ऑप्शन ठीक है, 500/21 का उसे लॉस हुआ। A man sells 2 articles on same price. ये अब डिफरेंस टाइप शुरू होगी, दूसरे टाइप के क्वेश्चन आ गए अब यहाँ से। A man sells 2 articles on the same price. On the first he earn 10% profit and other he bears 10% loss. Find the overall profit and loss percent. ये कह रहा है एक आदमी ने दो वस्तु समान मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 10% लाभ होता है, दूसरी पर उसे 10% की हानि होती है, तो उसका कुल लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करे। ये कह रहा है कि दो वस्तु को एक आदमी बेचता है, सेम रेट पे बेचता है, मतलब उनका एसपी जो है वो सेम है, जो विक्रय मूल्य उन दोनों को प्राइस का वो सेम है, लेकिन एक से उसे 10% की लाभ होता है, दूसरे से 10% की हानि होती है। तो कुल हानि ओवरऑल पूछ रहा है कि उसे हानि हुई या लॉस हुई, और वो परसेंटेज में पूछ रहा है। तो देखो यार, ये पहला आर्टिकल, ये दूसरा आर्टिकल। अब आर्टिकल है तो उसके पास एक सीपी होगा, एक एसपी होगा, या उसके पास प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता उसे पहले आर्टिकल पे हुआ 10% का प्रॉफिट। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। अगर सीपी 10 यूनिट है तो 10 पे कमाया 1 का लाभ, 1 का प्रॉफिट कमाया, तो 10 पे अगर 1 का प्रॉफिट कमाएंगे तो बेचेंगे कितने पे, 11 पे। अगर 10 पे 1 का प्रॉफिट कमाना है तो 11 पे बेचना पड़ेगा ना। फिर 10% का होगा दूसरे आर्टिकल पे उसको लॉस। ये तो बात थी पहले आर्टिकल की। दूसरे आर्टिकल पे होगा से 10% का लॉस। सीपी अगर 10 है, 10 का 10% है, अगर उसने 1 की हानि हुई से 1 का लॉस कमाया तो बेचेगा कितने में, 9 रुपये में, 9 यूनिट में, रुपये कुछ मान लो, ठीक है। ये तो थी इस क्वेश्चन में अंत तक की बात। अब क्वेश्चन में कह रहा है आगे कि इन दोनों का एसपी सेम है, इन दोनों आर्टिकल का एसपी सेम है, लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंट है। अब सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको करेंगे 9 से मल्टीप्लाई और इसको करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, तभी तो 99 हो जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे 9 से कर दिया तो यहाँ पे भी 9 से करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 9 से करना पड़ेगा। अगर यहाँ 11 से करा है तो यहाँ पे भी 11 से, और यहाँ पे भी 11 से, तो इन दोनों का एसपी सेम हो गया। क्वेश्चन में कह रहा है ओवरऑल कह रहा है, तो ओवरऑल प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमेशा सीपी और एसपी पे निकलता है। तो सीपी को ऐड करेंगे अगर हम तो कितना आएगा, 90 प्लस कितना हो गया 110, तो इसको ऐड करने पे कितना आ जाएगा, इसको ऐड करने पाएगा कितना, 200। फिर एसपी ऐड करेंगे दोनों का, तो 99 प्लस 99, 99 198, तो इन दोनों का ओवरऑल एसपी आ गया 198 और ओवरऑल सीपी आ गया 200 रुपये। अब प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए ओवरऑल के लिए कह रहा है, तो उसे दो का नुकसान हुआ है, 2 की लॉस हुआ है, 2 का हानि हुई किस पे, 200 पे, तो 100 पे कितना,
तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो 1% की उसे हानि हुई ओवरऑल। देखो यार, अगर दे रखो पहले का एसपी, पहले आर्टिकल का एसपी और दूसरे आर्टिकल का एसपी अगर बराबर दे रखो, सेम दे रखो, ये मान लेते हैं पहले आर्टिकल का है, और दूसरे आर्टिकल का एसपी सेम है, पहले आर्टिकल का एसपी और दूसरे आर्टिकल का सेम है, अगर पहले पे x% प्रॉफिट हुआ है और दूसरे पे x% लॉस हुआ है, या फिर पहले पे x% लॉस हुआ है और पहले आर्टिकल पे दूसरे आर्टिकल पे x% प्रॉफिट हुआ है, तो इसमें जो ओवरऑल हमेशा ही है ना, इसमें ओवरऑल लॉस ही होगा, जो लॉस आएगा ना ओवरऑल दोनों का, इस पर हमेशा हानि होगी, और कितनी की हानि होगी, हमेशा x² 100% की। वहां पे मेरा कितना आया था, हाँ 2 आया था, 2 का स्क्वायर, हाँ उस क्वेश्चन में दे रखा था 10% दे रखी थी ना उसमें, कि उससे पहले 10% की लाभ हुआ, 10% की हानि हुई, तो यहाँ पे 10 पुट करेंगे, 10 का स्क्वायर 100, 100 से 100 काटेंगे, 1% आएगा ना, वहाँ पे भी 1% हुआ, तो यहाँ पे मतलब हर केस में यही होना है कि अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, पहले आर्टिकल का और दूसरे आर्टिकल का, अगर उसे पहले प्रॉफिट हुआ है बाद में लॉस हुआ है, या पहले लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है, तो ये हमेशा इसको ओवरऑल में लॉस ही होगा, x² 100% का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। A man purchased a home and a shop. He sold the shop at 10% profit and home at 10% loss, and the selling price of both the articles is same, 1 lakh each. Find the profit and loss प्रतिशत। हाँ, तो एक आदमी ने एक घर और एक दुकान खरीदी, उसने दुकान को 10% लाभ वह घर को 10% हानि पर बेच दिया, दोनों का क्या लिखा हुआ है, दोनों का साफ नहीं दिख रहा इसमें, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य बराबर 1 लाख है, विक्रय मूल्य होगा शायद, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखो यार, यहाँ पे भी ऐसे करेंगे हम, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कि उसे 10% का क्या हुआ, पहले 10% का उसने लाभ कमाया और 10% का लॉस कमाया, उसने पहले 10% का लाभ कमाया और 10% की हानि कमाई, है ना। तो देखो यार, इसका फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था कि हर हाल में ओवरऑल में से कितना होगा, उसे हानि होगी कितनी, x² 100% की। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ रही है, हमें x की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 10, तो 10 गुणा 10 मतलब 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 गुणा 10 ही तो होता है, बटे में 100। अब इसको काटेंगे तो आएगा 1%, उसे 1% का लॉस हुआ ओवरऑल। अब 1% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/100 होती है ना, 1% की फ्रैक्शन होती है 1/100, 1/100। तो CP, SP और लॉस 3 चीज होती है। अगर CP 100 यूनिट है
एक का उसने कमाया उस पर लॉस, तो एसपी बेचा कितने में होगा, 99 यूनिट में बेचा होगा, ठीक है ना। उसने कितने में बेचा होगा सर, 99 यूनिट में। और हर एक की कीमत 1 लाख रुपए है, तो दोनों की कितनी होगी, 2 लाख। तो उसने बेचा कितने कितने में होगा उसे, 2 लाख में। यहाँ पे तो 99 यूनिट आ रही है। अब एक का प्राइस है, एक को बेचा इसने 1 लाख में, तो दोनों को कितने में बेचा होगा, 2 लाख में। अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो आएगा कितनी, 2/99 लाख आएगी। अब पूछ रहा है कि उसे प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, तो उसे लॉस हुआ है -1 यूनिट का, लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, 1 यूनिट की वैल्यू आ रही है 2/99 लाख। तो कितनी आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 2/99 लाख। इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, ये ऑप्शन इसका ठीक है। कहाँ मर गया क्वेश्चन। ए डीलर ए डीलर ए डीलर ए डीलर अरे पता नहीं यार, ये क्वेश्चन नहीं है इसमें, चलो मैं बोल देता हूँ वैसे ही। ए डीलर सोल्ड 2 टीवी सेट फॉर 204,000 each and earn 20% profit and own first article and 20% loss and second article find his total profit or loss। ये कह रहा है कि उसने ना पहले आर्टिकल से तो कमाया 20% का लॉस और दूसरे आर्टिकल से कमाया 20% का प्रॉफिट। फिर कह रहा है इनका एसपीसीएम है दोनों का, मतलब इनका जो जितने भी बेचा है वो दोनों सेम है, और हर एक को कितने में बेचा है, 2400 रुपये में बेचा है। ईच लिखा हुआ है ना, तो हर एक को बेचा है उसने 2400 रुपये में। 2 टीवी सेट है, एक को 2400 में बेचा है। पहले पे से 20% का लॉस हो गया, दूसरे भी 20% का प्रॉफिट। तो लॉस प्रतिशत का फॉर्मूला होता है x²/100। 20 का स्क्वायर 20 × 20/100। तो उसे ओवरऑल लॉस हुआ कितना का, 4% का, और 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। तो अगर यहाँ पे सीपी 25 यूनिट है, एक का लॉस कमाया, तो बेचा कितने में होगा, 24 यूनिट में। और 24 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी, इसमें एक की दे रखी है, तो दो टीवी सेट बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 4800 रुपये में बेचेगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 200 रुपये आएगी। अब हमसे पूछ रहा है कि उसे प्रॉफिट हुआ है लॉस, तो लॉस ही हुआ होगा। लॉस हुआ है कितने का, 200। 1 यूनिट की वैल्यू है 200 रुपये, तो होगा 200 रुपये का उसे लॉस। इसका ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। हर हाल में होना यहाँ पे लॉस ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए हाउस एंड ए शॉप वर सोल्ड फॉर 1 lakh each. In this transaction the house sale result into 20% loss, whereas the shop sale resulted into 20% profit. The entire transaction result in, ये कह रहा है एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% लाभ रहा। कुल सौदे का परिणाम बताइए। उससे पहले 20% की हानि होती है और दूसरा आर्टिकल 20% का लाभ होता है। तो इसका फॉर्मूला लॉस प्रतिशत होता है x²/100 प्रतिशत, 20 × 20/100 4%। 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। तो यहाँ से CP कितना आएगा, 25 यूनिट आएगा। लॉस कितना आएगा, यहाँ पे 1 यूनिट का आएगा। SP बेचा कितने में होगा, उसने 1 का खरीद के लाया, 1 का लॉस हुआ, तो 24 यूनिट में बेचा होगा। घर को उसने 1 लाख में बेचा और दुकान को भी 1 लाख में बेचा, तो दोनों को कितने में बेचा, 2 लाख में बेचा। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2/24, 1/12 लाख आएगी। तो पूछ रहा लॉस कितना हुआ उसे, तो 1/12 लाख का हुआ। सी ऑप्शन ठीक है इसका। तो दोस्तों आज इतना ही, बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में।